A couple of days back, my friend messaged me, Nishant, is my childhood friend. He messaged me कि भाई एक बेसिक्स यूट्यूब वीडियो बनाओ दैट हाउ स्टॉक मार्केट में कैसे मतलब जिनको बेसिक कंप्लीट आइडिया नहीं है, जिसको आइडिया है ही नहीं, वो लाइक ही इज़ कम्प्लीटली अ बिगनर एंड ही जस्ट वांट टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट जर्नी, ही वांट्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग. सो उस उनके लिए बताओ वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन लाइक क्या क्या चीज़ें वो सीख सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर रोड मैप बनाओ कि कैसे वो सीख सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, कैसे नॉलेज एक्वायर करके, ताकि इन फ्यूचर वो कुछ अमाउंट ऑफ मनी उससे थ्रू इन्वेस्टिंग और थ्रू ट्रेडिंग वो कुछ बना सकता है. तो देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस वीडियो पर्टिकुलरली फॉर माई फ्रेंड. आई एम कंसिडरिंग कि ये जो भी वीडियो देख रहा है ही इज़ माई फ्रेंड, और एज अ फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ. देखो, मैं आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक वेरी ऑर्थोडॉक्स कि आप कैसे स्टॉक्स वर्क करता है, कैसे सप्लाई एंड डिमांड के कारण प्राइस इंक्रीज होता है, डाउन होता है, डीमेट अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हो, इनके ऊपर बतेरो वीडियो है. यूट्यूब पे आप जाओ, आप कोई भी वीडियोस देखोगे, यू विल गेट एन आइडिया कैसे डीमेट अकाउंट खुलता है, किस में डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हो. मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा डीमेट अकाउंट होता क्या है. उसके बाद हम बात जो मेजर इंपॉर्टेंट है हम उस पर बात करेंगे, दैट आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो ट्रेडिंग के, क्या कौन से चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए ट्रेडिंग में स्टार्ट करने के लिए, और कैसे आप धीरे धीरे उसको उसमें ग्रो कर सकते हो. राइट, this is the thing. I've been doing this trading since last 4 years. I've been doing swing trading, particularly focused. I've been doing my job as well. I'm creating a 3 to 5% of the return from the market. So this is something which I do. And let's start the video. Let's come back to the point of the video, and let's start the video. New document. Yep, opened. हाँ जी. तो चलो स्टार्ट कर दे वीडियो को. तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए स्टॉक मार्केट में. सो यू शुड बी नोइंग अबाउट डीमेट अकाउंट क्या होता है. डीमेट अकाउंट के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया ले लो. डीमेट अकाउंट होता क्या है मार्केट में. सो डीमेट अकाउंट क्या होता है. डीमेट अकाउंट होता है जैसे आपके बैंक अकाउंट होते हैं, उसमें आप पैसे रखते हो. सो इन डीमेट अकाउंट्स योर स्टॉक्स, योर शेयर्स, जो भी आप परचेज करते हो वो स्टोर होता है. दैट इज़ ओनली नोन एज डीमेट अकाउंट. आप कोई भी ब्रोकर्स ले सकते हो, जीरोधा, ग्रो, आप कुछ भी लो, आप कोई भी अच्छा ब्रोकर लो जो सेबी रजिस्टर्ड हो, आप उसमें जाके डीमेट अकाउंट आप ओपन करा सकते हो कोई भी ब्रोकर्स के पास. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ आपको डीमेट अकाउंट आपकी होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए. तो द फर्स्ट स्टेप, आपने डीमेट अकाउंट कोई भी ब्रोकर के पास से खुलवा लिया. कैसे खुलवाना है, क्या खुलवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो. डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं आपको छोटा सा एक बताऊँ तो आपके पैन कार्ड लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, बैंक अकाउंट लगेगा, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा. सो डीमेट अकाउंट अब खुल जाता है. सो नाउ द पॉइंट इज़ अब आपको क्या करना चाहिए, स्टार्ट क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट में किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो. सिर्फ इसका दो तरीका है. या तो आप लाइक टू वेज टू मेक मनी, क्योंकि इवेंचुअली देखो, आप भी मार्केट में आ रहे हो, मैं भी मार्केट में हूँ, क्योंकि हम पैसे बना सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं, कुछ साइड इनकम बना सकते हैं. राइट. सो देर आर ओनली टू वेज. या तो आप इन्वेस्टिंग के थ्रू बना सकते हो पैसा, या तो आप ट्रेडिंग के थ्रू बना सकते हो. इन्वेस्टिंग क्या होता है. इन्वेस्टिंग होता है जब आप कोई भी शेयर्स लेते हो, कोई भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 2 ईयर्स, जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो. आप कैसे इन्वेस्टमेंट क्या देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट क्रिएट इन अ सिंगल वीडियो कि मैं आपको बता पाऊँ कैसे आप क्या क्या चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो. आई एम ऑल्सो नॉट अ पर्सन कि मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ. तो लाइक आप जाके वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो जो एक अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स बनाए हैं. कुछ अच्छे बुक्स पढ़ सकते हो आप. सो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जा सकता है. आप म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट पार्ट. लेट्स कम टू द ट्रेडिंग पार्ट, जो कि हमारे वीडियो में जो कि मैं हूँ, जो कि मैं करता हूँ. एंड ट्रेडिंग से हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. तो देखो, ट्रेडिंग भी दो तरीके से आप किया जा सकता है. ट्रेडिंग टेक्निकल्स के बेस्ड पे ट्रेडिंग होता है, एंड ट्रेडिंग्स होता है फंडामेंटल के बेस्ड. क्या होता है टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स. आई एम गोइंग टू गिव यू एन आइडिया. टेक्निकल्स, आपने चार्ट देखा होगा, ग्राफ देखा होगा, रील्स पे, बुक्स में, इधर उधर कहीं भी आपने चार्ट देखा होगा. दैट कैंडल्स बनते हैं. कैंडल्स क्या होता है ना, आप जो ग्रीन, आई विल शो यू वेट, आपको दिखाता हूँ. दिस इज नोन एज चार्ट. ये BSF का इंडिया जो मैंने स्टॉक शेयर किया अपने वॉच लिस्ट, अपने नेक्स्ट वीक में इसमें ट्रेड करने वाला हूँ. तो दिस इज द थिंग, ये होता है चार्ट. राइट. चार्ट मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है. दिस इज ओनली लाइक हम चार्ट देख के हम यहाँ से पता कर सकते हैं. एंड ये आपको ग्रीन और रेड अगर दिख रहा हो, ये ग्रीन क्या है, ये रेड क्या है, तो दीज आर नोन एज कैंडल्स. कैंडल्स क्या होता है ना, ग्रीन और रेड में क्या है बेसिक डिफरेंस मैं बता रहा हूँ. ग्रीन कैंडल को बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टॉक है वो 2 रुपये पे ओपन होता है. ओपन मतलब वो 9:15 में जब मार्केट सुबह ओपन होता है तो वो 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा था. अगर वो आज
लाइक 330 से पहले अगर वो 3 रुपये पे जाके क्लोज होता है, मतलब 2 रुपये से वो 3 रुपये पे चला गया, तो 2 रुपये से जब वो 3 रुपये पे चला गया तो वो ऊपर गया है प्राइस ओवरऑल, लाइक प्राइस हैज मूव्ड हाइयर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट बना है। 2 से 3 रुपये चला गया ना, आपने अगर 2 पे बाय किए रहते तो अभी आप 3 रुपये पे होते, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट हो, तो दैट इज नोन एज ग्रीन कैंडल। जब प्राइस इंक्रीज होता है सो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। एंड इन अपोजिट केस, जब फॉर एग्जांपल आज मार्केट 9:15 में ओपन हुआ, कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा था 3 रुपये पे और 3:30 के पहले वो 2 रुपये पे आ जाता है, मतलब अगर आप वो प्राइस नीचे आ जाता है तो वहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होता है, मतलब जबकि ओपनिंग प्राइस जो है वो आपके क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए रेड कैंडल के लिए, और ग्रीन कैंडल के लिए जो है वो आपकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो आपकी ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो ये टेक्निकल से एक वीडियो में आप जब अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इतना थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, बट आप अभी इतना सिर्फ समझ लो दैट ग्रीन कैंडल मतलब जब प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो, रेड कैंडल जब प्राइस नीचे आके क्लोज हो। रेड कैंडल मतलब उस दिन मार्केट नीचे आया है, ग्रीन कैंडल मतलब उस दिन मार्केट ऊपर गया है। सो दिस इज नोन एज कैंडल्स। तो आप दो तरीके से ओवरऑल पैसे कमा सकते हो, एक होता है टेक्निकल्स के बेस पे, दूसरा होता है फंडामेंटल के बेस पे। तो ये है टेक्निकल, चार्ट देख के जब आप ट्रेडिंग करते हो, चार्ट देख के कि यार यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, जब आप प्रिडिक्शन करते हो, राइट। तो एक होता है फंडामेंटल्स के बेस पे। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फंडामेंटल्स क्या होता है। तो फंडामेंटल्स के लिए आप काफ़ी सारे वेबसाइट हैं, आप स्क्रीनर पे जाओ, स्क्रीनर एक वेबसाइट है, स्क्रीनर पे आप गए, स्क्रीनर पे आप फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक सर्च कर लिए, BSF मैं कर लेता हूँ, BSF का ये चार्ट खुला हुआ था टेक्निकल्स, BSF का फंडामेंटल्स खुला हुआ। फंडामेंटल्स मतलब आप कंपनी को समझ रहे हो, आप उसके बिजनेस पर्सपेक्टिव को समझ रहे हो, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी किस सेक्टर में है, कंपनी के लाइक बिजनेस मॉडल क्या है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज है, क्या सेल्स है कंपनी की, क्या ग्रोथ है कंपनी के। दीज आर द थिंग्स जो आप फंडामेंटल स्टडी करते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आप प्रेडिक्शन करते हो। प्रोबेबिलिटी एक होती है उसकी दैट इन फ्यूचर, अभी फॉर एग्जाम्पल BSF का प्राइस चल रहा है, सिर्फ प्राइस चल रहा है, एक मिनट, अभी BSF का प्राइस चल रहा है 8,162 रुपीज़ पे, इसका एक शेयर 8,162 रुपीज़ पे चल रहा है, राइट। तो अब बेस्ड ऑन दिस आप सेल्स वगैरह देख के, कंपनी के बिजनेस मॉडल देख के आप ये प्रिडिक्शन कर सकते हो दैट आगे आने वाले सालों में, इन अपकमिंग नेक्स्ट ईयर्स, ये 8,000 से क्या 10,000 पे जाएगा। और अगर यस जाएगा, अगर सेल्स ग्रोथ अच्छी है, अगर सब कुछ कंपनी की अच्छी है, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, अगर आपको ऐसा लगता है, एंड इफ यू मेक अ परचेज एट 8,162, दैट इज टुडेज प्राइस, and after 1 year if the price moves to 10,000 then you are going to get a profit of approximately somewhere around of 2,000 rupees। so ये होता है फंडामेंटल के बेस पे ट्रेड करना, जो हम कुछ दिनों के लिए। और इन्वेस्टिंग भी जो होता है ना वो फंडामेंटल्स के बेस पे होता है, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के बेस पे नहीं होता है, क्योंकि फंडामेंटल्स के बेस पे हम लॉन्गर टर्म्स के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, आगे आने वाले 2 साल 3 साल में एक ऐसा बिजनेस परफॉर्म करने वाला है, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट हम फंडामेंटल्स देखते हैं और हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ट्रेडिंग भी फंडामेंटल्स के ऊपर होता है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो आप उसको, मतलब 6 से 1 महीने, लाइक 6 महीने, साल, 1 साल के लिए, जब आप कोई अर्निंग आने वाली है, कोई अगर अच्छी अर्निंग आने वाली है, तो वहाँ जब आपको लगता है अगर शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो आप वहाँ पे फंडामेंटल्स के बेस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। सो आई जनरली प्रीफर टेक्निकल्स के बेस पे, क्योंकि फंडामेंटल्स के बेस पे ऐसा होता है दैट अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो मोर देन 3 months, मोर देन 4 months, देन यू हैव टू लुक एट द फंडामेंटल्स। इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर लाइक नेक्स्ट 2 to 3 days, 5 to 10 days, 1 month, तो आपको फंडामेंटल्स देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फंडामेंटल्स उतना अफेक्ट नहीं करता है। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द प्राइसेस मूव्स बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड, अब मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइस जो है ये 8,000 से कब 9,000 पे जाएगा, और ये 8,000 से कब 5,000 पे जाएगा। तो अब एक चीज़ आप सोचो, अभी प्राइस 8,000 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। अब 8,000 पे काफ़ी ज़्यादा इसको खरीदने वाले लोग हैं। प्राइसेस कैसे मूव करता है, आई टेल यू। 8,000 पे रुपीज़ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पे किसी ने सोचा फंडामेंटल्स पे देख के दैट यार मुझे लगता है आने वाले सालों में ये स्टॉक काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे, इसकी बिजनेस काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी, तो इसको बाय कर लेता है। तो अभी जब लोग इसको बाय करना शुरू करेंगे, राइट, बाय करना मतलब यहाँ पे स्टॉक को बाय करना शुरू किया, इसको मतलब वहाँ पे डिमांड क्रिएट होना शुरू हुआ दैट मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, काफ़ी लोग इसे बाय कर रहे हैं। अब जब काफ़ी ज़्यादा कोई भी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगी, तो अब यार एक चीज़ सोचो, जब किसी के पास है, फॉर एग्जांपल ये किसी ने ऑलरेडी खरीद के रखा है, उसको भी तो ये आइडिया हो रहा होगा ना दैट बिजनेस अच्छी परफॉर्म कर सकती है, इसीलिए तो काफ़ी लोग खरीद रहे हैं इसको। डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, सप्लाई है नहीं, सप्लाई मतलब बेचने के लिए लोग है नहीं। तो अब लोग क्या करेंगे ना, अभी नाउ द पीपल आर रेडी टू बाय दिस स्टॉक एट 8,162 रुपीज़ पे। लोग बिड करेंगे कि मैं 8,200 रुपीज़ पे भी खरीदने के लिए रेडी हूँ।
तो अब इस शेयर का प्राइस कहाँ चला गया, 8,162 रुपीज़ से 8,200 रुपीज़ पे। अब लोग वहाँ पे प्राइस किया, अब लोग वहाँ पे भी सेलर्स बेचने के लिए रेडी नहीं है, अब लोग बिड करेंगे दैट मैं 8,300 पे खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो दिस इज हाउ प्राइस मूव्स। अब एट द सेम सिनेरियो अगर हम डाउन साइड सिनेरियो देख ले, मतलब डाउन साइड सिनेरियो मतलब खरीदने वाला कोई नहीं है और बेचने वाला को चाहिए कि मैं इसको बेचते ही रहूँ, और खरीदने वाला कोई नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कि सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है। सप्लाई जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सप्लाई जब बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में तो बेचने के लिए बहुत लोग हैं बट खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। अब कोई भी एक वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लो, अब काफ़ी लोग उसको सिर्फ बेच रहे, खरीदने वाले कोई है ही नहीं। तो लोग क्या सोचेंगे, यार 30 रुपये पे भी आप खरीद लो, 20 रुपये पे भी आप खरीद लो, 15 रुपये पे भी आप खरीद लो, 10 रुपये पे भी आप खरीद लो। सो दिस इज द थिंग कि जब सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस धीरे धीरे कम होने लगता है, लोग कम दामों पे भी उसको बेचने लगते हैं। सो दिस इज हाउ प्राइस मूव्स डाउनवर्ड एंड दैट इज हाउ द प्राइस मूव अपवर्ड। तो ये था आपको मैंने बताया एक स्मॉल प्राइस मूवमेंट कैसा होता है, राइट। नाउ दिस इज अबाउट टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स के बेस पे आपको मैंने बताया ट्रेडिंग होता है, राइट। अब क्या होते हैं, कितने लाइक टाइप्स के ट्रेडिंग होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। लेट्स ओपन दिस। टेक्निकल्स के ऊपर बताया मैंने, फंडामेंटल्स के ऊपर बताया, वेज ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो क्या क्या तरीके हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग मैं इसको बोल सकता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो देखो आपने अभी आज के टाइम पे ना काफ़ी लोगों को ये देखा होगा, रील्स पे स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए देखा होगा दैट विद इन अ सिंगल डे मैंने 1.5 लाख रुपए कमा लिए, विद इन अ सिंगल डे मैंने 1 लाख रुपए बनाए, विद इन अ सिंगल डे मैंने 50,000 रुपए बनाए। विद इन अ सिंगल डे मतलब क्या, 9:15 मार्केट ओपन हो रहा है, 3:30 मार्केट क्लोज हो रहा है। 9:15 या 9:15 और 3:30 के बीच में अगर उसने कोई चीज़ को खरीदा और कोई चीज़ को बेच दिया, तो विद इन अ सिंगल डे मतलब विद इन अ सिंगल ट्रेडिंग डे अगर उसने खरीदा और बेच दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जिसको आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक आप चीज़ बोल सकते हो दैट पॉपुलर हो रखा है। क्यों हो रखा है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लोग दिखा रहे हैं ऐसा कि वो पैसा बना रहा है, दो इट इज़ नॉट करेक्ट, दो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। आप एक दिन 2 दिन तो पैसा बना सकते हो, बट विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल कंसिस्टेंट बेसिस पे आप पैसे बनाने, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। दैट इज़ द रीज़न सेबी के अगर आप डेटा देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि 80 to 90% लोग जो होते हैं वो इंट्राडे में लॉसेस करते हैं। ये होता है इंट्राडे टाइप ऑफ ट्रेडिंग। एक हम इसमें करते हैं इंट्राडे। दूसरा क्या होता है, एक होता है इसमें स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे है, स्विंग ट्रेडिंग है। चलो इंट्राडे तो है जो हम 9:15 में खरीदे, 3:30 पे हमने बेच दिया, उसको एक दिन सिंपल एक दिन में बेचना है। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है आपने आज स्टॉक कोई खरीदा, प्रॉपर उसको खरीदा कोई स्टॉक BSF का, नाउ यू वांट स्विंग। पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। स्विंग होता है बेसिकली, सॉरी माय लैपटॉप गॉट डिस्चार्ज, सो फिर से चार्ज करना होगा और वो रिदम टूट जाएगा। अभी द वीडियो इज गोइंग गुड। मैं आपको बताता हूँ स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर 200 रुपीज़ से 300 रुपीज़ तक गया है तो वो एक स्विंग है। जब तक अब वो 300 से फिर से 250 तक आया, तो ये प्रीवियस जो उसका था 200 to 300 का, दैट इज नोन एज वन स्विंग। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, वो एक स्विंग है उसका। 200 से 250 तक आया, वो होता है उसका एक माइनर ट्रेंड, मतलब माइनर स्विंग। देखो स्विंग के काफ़ी सारे टाइप्स होता है, माइनर स्विंग, मेजर स्विंग। तो आप ये समझ लो ना कि 200 से 300 रुपए जो भी प्राइस जा रहा है वो उसका एक स्विंग है। मतलब जब प्राइस मूव कर रहा है 200 से 300 रुपए बिना नीचे आए, ठीक है। अब वहाँ से 200 से वो 250 आया, तो अब ये समझ लो कि ये जो स्विंग था ये हमने कैप्चर कर दिया। अब ये माइनर स्विंग में हमको छोड़ना है, फिर से जब वो 250 पाएगा तो फिर से हमें उसे खरीदना है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इन सिंपल टर्म्स। स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक आपने कोई भी स्टॉक्स खरीदा, आपने कोई भी स्टॉक्स में बाय किया एंड यू आर होल्डिंग इट फॉर लाइक 1 month, you are holding it for 45 days, you are holding it for 15 days, you are holding it for 10 days। बेसिकली आप कुछ दिनों, अगले कुछ दिनों तक आप उसको होल्ड करते हो, जब तक वो प्राइस ऊपर जाते रहता है, एक स्विंग उसको बनाते रहता है, जब तक वहाँ से वो प्राइस नीचे ना आने लगे तब तक आप उसे होल्ड करते हो। सो यू ट्राई टू जनरेट अराउंड गुड रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे में आप ट्राई करते हो सेम डे में बनाने का। स्विंग ट्रेडिंग में आपने एक बार पोजीशन बनाया, सो यू आर गोइंग टू वेट फॉर नेक्स्ट 15 days, 20 days, 1 month तक आप वेट करते हो दैट जैसा भी आपका ट्रेड परफॉर्म करे उसके बेस्ड पे आप उसमें वेट करते हो। इंट्राडे स्विंग। एक तरीके का और ट्रेडिंग है दैट इज नोन एज मोमेंटम ट्रेडिंग। ये एक
आप इसको तरीका बोल सकते हो या फिर एक जरिया ये ट्रेड करने का, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब जो मैं करता हूँ, व्हाट आई डू इज मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब कोई भी स्टॉक में एक मोमेंटम आना मतलब फास्ट उसमें प्राइस मूवमेंट होना। फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टॉक 200 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और जस्ट 2 से 3 दिनों में अगर वो 200 से 300 चला गया, दैट इज नोन एज मोमेंटम ट्रेडिंग। मतलब वहाँ पे 200 से 300 2 से 3 दिनों में वो चला गया, तो वो एक मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम आया है उसमें। वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं? वो कैप्चर कर सकते हैं थ्रू मोमेंटम ट्रेडिंग। उसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, एक्यूमुलेशन जोन का, कंसोलिडेशन का, कब मोमेंटम आता है। यू आर गोइंग टू गेट ऑल दीज थिंग्स, सो यू वुड बी एबल टू डू दिस मोमेंटम ट्रेडिंग। और एक होता है इन्वेस्टिंग, जो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन्वेस्टिंग इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होता है एक मेजर, मैं बता रहा हूँ। अब तो काफ़ी छोटे छोटे ऐसे अलग अलग तरीके का ट्रेडिंग होता है, बट ओवरऑल यही होता है: इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब आपने सुना होगा यार ऑप्शन ट्रेडिंग है, इक्विटी ट्रेडिंग है, ये क्या होता है? आज तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन चल रही है। क्या होता है? देखो, इंट्राडे, स्विंग, ये सब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है। इस तरीके से आप टाइप्स मतलब ट्रेडिंग कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन इज अ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? आप इंट्राडे तो एक तरीका है ट्रेड करने का, अब आप किस में ट्रेड करोगे? ऑप्शंस में ट्रेड करोगे या इक्विटीज में ट्रेड करोगे? इक्विटीज इन सिंपल टर्म्स इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक्स कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें ट्रेड करना इज नोन एज इक्विटी, ठीक है। ऑप्शंस में आप ट्रेड करोगे या इक्विटी में आप ट्रेड करोगे, दीज आर द थिंग्स जिसमें आप ट्रेड करने वाले हो। ऑप्शंस में भी आप इंट्राडे कर सकते हो, ऑप्शन में आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन में आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। दीज आर द थिंग जो ऑप्शंस में कर सकते हो। ऑप्शंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ट्रेड करते हो। ऑप्शंस आर हाईली रिस्की, आई एम सेइंग यू, क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ध्यान रखने पड़ता है। उसमें थीटा होता है, उसमें बीटा होता है, डीके होता है, उसमें सब कुछ। मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग इज हाईली रिस्की एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा उसमें बताया जा सकता है दैट सेबी बोलती है 80 to 90% ऑफ द लोग उसमें लॉसेस करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द ओवरऑल आइडिया। मैंने आपको बताया क्या होती है ट्रेडिंग, किस चीज़ में होती है। आई एम गोइंग टू लाइक मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन कंप्लीट अबाउट इसके ऊपर डेप्थ में मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, कुछ अगर अच्छी चीज़ें होती है तो मैं आपको बताता हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसे इसमें आगे मूव कर सकना है। दिस वॉज ऑल फॉर यू इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।